गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन हर घर बप्पा का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति स्थापना में की गई छोटी सी गलती भी आपके पूजा पाठ का फल अधूरा कर सकती है। आज हम आपको बताएंगे वो 7 बड़ी गलतियाँ जिन्हें गणेश चतुर्थी की स्थापना में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणपति की आराधना का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन लोग घर में बप्पा की स्थापना कर पूरे 10 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन अगर गणपति स्थापना में नियमों का पालन न किया जाए और कुछ गलतियां हो जाए तो पूजा का फल अधूरा रह सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी की स्थापना के सही नियम, 7 ऐसी गलतियां जिन्हें भूल कर भी न करें। पूजा के दौरान बरतने योग्य सावधानियां। आइए बप्पा की कृपा प्राप्त करने के लिए गणेश चतुर्थी पर सही नियमों के साथ स्थापना करें और हर गलती से बचें। गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 27 अगस्त 2025 से शुरू होगा, जब भक्त अपने घरों, दफ्तरों और पंडालों में गणपति बप्पा की स्थापना कर विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करेंगे। यह पर्व अनंत चतुर्दशी तक चलता है, जो 6 सितंबर 2025 को समाप्त होगा। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है, इसीलिए हर शुभ काम से पहले उनकी पूजा अनिवार्य होती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार पूजा के समय यदि कुछ ज़रूरी नियमों का पालन न किया जाए तो उसका फल सही रूप से नहीं मिलता। आइए जानते हैं गणेश स्थापना और पूजा के दौरान किन 7 गलतियों से बचना चाहिए ताकि आपकी पूजा सफल और फलदायक हो सके। मूर्ति का मुख गलत दिशा में रखना। गणेश जी की मूर्ति स्थापना के समय इसका मुख हमेशा उत्तर पूर्व, ईशान कोण या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा को सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। अगर मूर्ति का मुख किसी अनिष्ट दिशा की ओर रखा जाए तो यह घर में अशांति और परेशानी ला सकता है। मूर्ति को सीधे जमीन या फर्श पर रखना। गणेश जी की मूर्ति को सीधे फर्श या जमीन पर स्थापित करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से मूर्ति की ऊर्जा प्रभावित होती है। मूर्ति को लकड़ी की चौकी, लाल या पीले रंग के साफ वस्त्र पर स्थापित करना चाहिए। यह परंपरा पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और धार्मिक नियमों के अनुरूप होती है। इससे पूजा की सफलता सुनिश्चित होती है। एक से अधिक मूर्तियों की स्थापना करना। कई बार लोग घर या पंडाल में एक से अधिक गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना कर देते हैं, जो उचित नहीं है। एक ही स्थान पर एक मूर्ति की स्थापना करना शुभ होता है। एक से ज़्यादा मूर्तियां रखने से पूजा का प्रभाव कमज़ोर हो जाता है और श्रद्धालुओं के मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। यह पूजा के फल को भी कम कर सकता है। अधूरी या खंडित मूर्ति का प्रयोग। पूजा के लिए हमेशा पूरी, सुंदर और ठीक स्थिति में मौजूद मूर्ति का ही चयन करें। टूटी फूटी या अधूरी मूर्ति का उपयोग करना अशुभ माना जाता है। ऐसी मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है और पूजा का प्रभाव भी कम हो सकता है। इसीलिए मूर्ति की दशा ठीक होनी चाहिए और उसकी शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। तुलसी और केतकी के फूल चढ़ाना वर्जित। गणेश जी को तुलसी और केतकी के फूल अर्पित करना मना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये फूल उनके लिए अशुभ माने जाते हैं। गणेश जी को दूर्वा घास, लाल रंग के फूल जैसे गुड़हल के फूल और मोदक जैसे प्रसाद अर्पित करना शुभ होता है। इससे उनकी पूजा में खास मान्यता मिलती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। दक्षिणावर्ती शंख बजाना नहीं चाहिए। पूजा के दौरान शंख का बजाना शुभ माना जाता है, लेकिन गणेश पूजा में दक्षिणावर्ती शंख बजाना वर्जित है। दक्षिणावर्ती शंख बजाने से नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं और पूजा का शुभ फल प्रभावित होता है। इसीलिए पूजा में हमेशा सामान्य या उत्तरावर्ती शंख का ही प्रयोग करें। विसर्जन के समय नियमों का पालन न करें। गणेश चतुर्थी की पूजा का समापन विसर्जन से होता है, जिसे पूरी विधि विधान और मंत्र उच्चारण के साथ करना चाहिए। बिना पूजा पाठ के जल्दबाजी में या नियमों की अनदेखी कर विसर्जन करना अशुभ माना जाता है। सही मंत्रों के साथ श्रद्धा से विसर्जन करने से गणपति की कृपा बनी रहती है और आने वाले समय में सुख समृद्धि आती है।
तो श्रोताओं, गणेश चतुर्थी की पूजा तभी सफल होती है जब सच्चे मन से बप्पा का स्वागत करें। जब हम सच्चे मन से बप्पा का स्वागत करते हैं और स्थापना के नियमों का पालन करते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 को सब्सक्राइब करना न भूलें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।